किसानी आंदोलन में कुछ घर क्या कुछ परिवार खत्म हो गए। कुछ परिवारों का जो सफर था वो भटक गया, रास्ता भटक गया, जिनकी गिनती लगभग 700 प्लस है। क्यों? जिस घर से जिस माँ का बेटा जाता है, या जिस बहन का सुहाग जाता है, या जिस बहन का भाई जाता है, उस परिवार का मुखिया जाता है, वो परिवार आप समझ सकते हो कि क्या हालात होती है। तो गवर्नमेंट अपना काम करे ना करे, गवर्नमेंट को शायद ये याद भी नहीं हो कि भाई हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था, लेकिन उन परिवारों का, उन भाइयों का अपने देश की किसान कौम के ऊपर वो कर्ज है जो शायद हम जिंदगी भर क्या पीढ़ियों तक भी नहीं चुका सकते। लेकिन 2-4 दफा हमारे पास मैसेज आए, फोन कॉल आए कि मेरा एक बेटा था और वो किसान आंदोलन के दौरान ऐसे हुआ था, हम बड़ी परेशानी में हैं। तो भाइयों, हमने मिलजुल के उन परिवारों को संभालना है, हमने उन परिवारों का ख्याल रखना है। अपने लेवल पे या गांव के लेवल पे या शहर के लेवल पे या प्रदेश के लेवल पे या देश के लेवल पे जो परिवार किसान आंदोलन के विजेता हैं, देखो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, देखो प्राणों से ऊपर कोई योगदान नहीं होता। और जिस आदमी ने किसानी आंदोलन के दौरान प्राण दे दिए, अपना शरीर दे दिया, अपना परिवार, अपना सब कुछ जिसका उजड़ चुका, तो अगर उसका परिवार पीछे से बड़ी शर्म आती है कहते हुए, अगर तंगी है या किसी भी चीज की परेशानी है, तो वो लानत है हमारे ऊपर। तो मैं उन परिवारों का सभी भाइयों से अपील करूंगा, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार है जो किसानी आंदोलन के दौरान शहीद हुए और उनके परिवार या बच्चे मतलब किसी तरीके से भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, या फाइनेंशियल हो या मानसिक हो या शारीरिक हो, तो आप मेरे को उन सभी भाइयों का डाटा जरूर भेजें। मेरा नंबर है 9897033798। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जो आपके आसपास कोई भी किसान भाई जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुआ, उसके परिवार का कोई भी ऐसा, चाहे बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, जो दुखी परेशान हो, तो उनका डाटा मेरे को भाइयों से अपील करूंगा जरूर दें, ताकि हम अपने लेवल पे हम मिलजुल के उनकी जितनी हेल्प हो सके करें, और उनको कम से कम ये एहसास ना हो कि भाई हमने कुछ खोया है। देखो जो वो कमी है वो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जो जख्म है वो नहीं भर सकता, लेकिन हम एक दवाई का काम कर सकते हैं, एक आराम उनको, ताकि ये मिले भाई हाँ सरकारों के भरोसे नहीं उस चीज को हम छोड़ सकते, हमने अपने एंड पे मिलजुल के उन परिवारों को संभालना पड़ेगा। वो परिवार हमारे परिवार हैं, वो घर हमारे घर हैं, वो हर चीज में हमने उनका साथ देना पड़ेगा। और उन किसानों से, उन भाइयों से अपील करता हूं कि आज किसान विकसित होगा तो देश सुरक्षित होगा। हमने अपने फसल को, अपनी खेती को कैसे बढ़ाना है, आज यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं, बहुत से ऐसे वो हैं जिसको देख के देश का किसान जागरूक हो सकता है। तो सभी भाइयों से अपील करूंगा कि अपनी इनकम बढ़ेगी तो किसान विकसित होगा, विकसित किसान होगा तो सुरक्षित देश होगा। और मेरा किसान ही मेरा स्वाभिमान है, ये आज के दिन हम सभी भाइयों से अपील करेंगे कि हमने देश को जागरूक करना है, हमने किसान को जागरूक करना है। और भाइयों से अपील करूंगा, जो भाई किसान आंदोलन के दौरान अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ हमारे लिए त्याग करके चले गए हैं, उनके परिवारों को भी हमने संभालना है, और उनके घरों को भी, उनके बच्चों को भी हमने सहारा बनना है उनका। तो उसके लिए आप जरूर हमें, जो भी आपके आसपास कोई ऐसा किसान भाई जो उस दौरान के इस शहादत में शहीद हुए हैं, उसका डाटा जरूर मेरे से शेयर करें।
और आज का दिन हमारे लिए जो काले कानून वापस हुए थे बड़ा खुशी का दिन भी है, लेकिन वो दुख का दिन इसलिए है कि उसको वापस कराने के लिए हमारे जो किसान भाई शहीद हुए, शायद वो कभी जिंदगी में हम उनके लिए कुछ कर पाए, वो हमारा सौभाग्य हुआ। तो परमपिता परमात्मा से अरदास करेंगे कि उनकी आत्मा को भी शांति दे और उनके परिवारों को सहारा दे, और मिलजुल के इस मिशन को हम सक्सेस करेंगे। सभी भाइयों से सत श्री अकाल, राम राम।